हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और सभी ने कर भी लिया होगा। अभी हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर क्या है बेटा आपका? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सबसे पहले जो टर्म है आपकी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है आपका? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की थी डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, तो ये आपको क्लियर ही होगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में किया था। अब सेकंड चैप्टर में क्या करेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। सो बेटा लेट्स स्टार्ट। आपका स्टार्ट है मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू प्रोक्योर फूड। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट मेथड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जो अपने आप बना लेते हैं वो ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स। ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। सभी का भोजन ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है, उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। Animals such as cow, horse, etc. pick up food directly into their mouth। जो आपके काव होते हैं, हॉर्स है या और एनिमल्स हैं, उनको आपने देखा होगा वो क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने फूड को माउथ में लेके जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को डायरेक्टली माउथ में नहीं लेके जाते, पहले अपने हाथ में लेते हैं, हाथ से फिर किस में डालते हैं? अपने माउथ में। अमीबा यूजेज इट्स फॉल्स फिट कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो फॉल्स फिट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। फॉल्स फिट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, दे कैन चेंजेस देयर शेप टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल। जिस तरह अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, इसी तरह पैरामीशियम के अंदर क्या होता है बेटा? सीलिया। ए पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है भाई? शिकार। फ्रॉग जो होता है अपनी टंग, जीभ का यूज करता है टू कैच द इट्स प्रे। नेक्स्ट और एनिमल आपको दे रखे हैं भाई बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। हाइड्रा यूजेज इट्स टेंटिकल्स विद स्टिंग सेल्स टू किल द प्रे एंड पुट इट इनटू इट्स बॉडी कैविटीज। अ स्पाइडर वीव्स वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे। तो ये सारा आपको दिखा रखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हम ये, यानी कि फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाना और फिर उसको यूटिलाइज करना। किसके लिए भाई? टू रिलीज एनर्जी। और उस एनर्जी का हम यूज किस में करेंगे? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर। जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, यानी कि फूड को अंदर लेके जाने से लेकर के और जब वो डाइजेस्ट होकर के उससे एनर्जी मिल गई और फिर उसको हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जब तक के जो मेन प्रोसेस हैं आपके कितने होते हैं बेटा? 5 मेन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 मेन प्रोसेस हैं आपके। फर्स्ट क्या है? इंजेशन। समझो आप इसको। इन मीन्स क्या होता है? अंदर। जब हम फूड को अंदर लेके जाते हैं, केवल अंदर लेके जाना, माउथ की हेल्प से पेट में चला गया हमारा फूड, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। द प्रोसेस, सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें इसको इंजेशन को, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को शरीर के अंदर लेके जाना ओनली, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन।
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया है उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने का प्रोसेस इंजेशन, फिर उसको ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा डाइजेशन। फिर उसको जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया उसको बॉडी के द्वारा क्या करना, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। पहले फूड अंदर गया इंजेशन, फिर उसको ब्रेक डाउन किया सिंपलर कंपोनेंट्स में डाइजेशन, फिर उन सिंपलर कंपोनेंट्स को बॉडी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो फूड है वो हमारा कहाँ जाएगा भाई, एसिमिलेट होगा किसके अंदर, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और उससे बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी। क्योंकि हमने भोजन किस लिए ईट किया है, मेन एम क्या था हमारा, उस फूड से क्या रिलीज हो आपकी एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है वो क्या है, एसिमिलेशन। फूड को बॉडी के अंदर ले जाना इंजेशन, फिर उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना डाइजेशन, फिर उसको डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, फिर उस फूड से एब्जॉर्ब फूड से क्या रिलीज करना भाई, एनर्जी, तो एसिमिलेशन। फिर भी फूड ऐसा बच जाता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, इजेशन। यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी क्या कर देगी भाई आपकी, थ्रो आउट, शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस इजेशन। तो ये पांचों डेफिनेशंस क्लियर है बेटा। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। The process of producing energy from the absorbed food is called assimilation. The process of removal of the undigested food, ठीक है, from the body is called egestion. तो ये पांचों स्टेप क्लियर है बेटा आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ओरल क्वेश्चंस है कोई, ठीक है, कुछ 4 ओरल क्वेश्चंस आपके। फर्स्ट है, नेम द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय बटरफ्लाई टू प्रोक्योर फूड। तो इसका आंसर देखो आपका क्या है, बटरफ्लाइज यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेम द स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय बटरफ्लाई टू प्रोक्योर फूड। तो वो क्या है बेटा आपकी फीडिंग ट्यूब्स। नेम द स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय अमीबा टू प्रोक्योर फूड। तो ये क्या होता है आपका फॉल्स फील्ड या स्यूडोपोडिया। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लिक्विड फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना बेटा आपने जो कैसे फूड पे लिव करता है, आपका लिक्विड फूड पे। तो यहाँ पर देखो ये है आपके नेक्ट्रोफ्लावर्स भी लिक्विड होता है, ठीक है भाई, नेक्ट्रोफ्लावर्स। ब्लड भी क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड या मॉस्किटो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ भाई, मॉस्किटो। फोर्थ है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी के कौन से पार्ट में होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। तो इतना आप लोगों ने इसको रीड करना है जहाँ तक पेज नंबर 16 तक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स। और जो ये डेफिनेशंस हैं ये मैं आपको राइट करके दे दूंगा, इनको आपने क्या करना है, लर्न एंड राइट इन डेफिनेशंस को, पांचों को, ठीक है बेटा। और जो ये ओरल क्वेश्चंस हैं इनको आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है, और साथ में इनको लर्न भी करना है। सॉरी, बुक में ही राइट करना आपने इनको, तो ओरल क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।